माता दी। ओम नमो नारायण। वैशाख महात्म की कथा चल रही है। तो कल हमने 16वां अध्याय किया था, आज हम करते हैं 17वां अध्याय। तो कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो वैशाख धर्म का पालन करता है, उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों को शुभ अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवकों को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे, उसी समय वह उत्तीर्ण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य की करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा और अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर ये राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जब यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में प्रायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोध वशात तू नहीं मानता तो विष्णु भगवान के पास चलते ही हैं, जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर आदित्य पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उनके शासन से मैं सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपने दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की ये वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौस्तुभ, मणि तथा वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया, अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा को आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरी सायुष्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वैन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा, सब वेदों तक धर्मों को नष्ट कर देगा, वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुण्य धर्म की स्थापना करूंगा, वैशाख धर्म भी मनुष्य से कराऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है, उसको ही वैशाखोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किस प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी, वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी
तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे, उनके कार्यों में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरफ से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों से यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घादि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, उसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी पूरी आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वेन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। इस प्रकार वैशाख महात्म का जो 17वां अध्याय है उसका समापन हुआ। आप देखो, भगवान विष्णु सब कुछ जो वैशाख का महात्म सुनना ही चाहते हैं, जो धर्म कर्म करने को तैयार हैं, तो भगवान विष्णु ने इन शास्त्रों में कहा है कि वो लक्ष्मी को भी छोड़ सकते हैं, वो अपने गले में पड़े हुए जो हार हैं उनको भी त्याग सकते हैं, वो शेष नाग जो उनकी शैया करके बैठा है उनको भी त्याग सकते हैं, परंतु वो अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। तो हमारे पास, हम जो मनुष्य योनि में हम हैं, हमने पता नहीं कितने कितने बुरे कर्म किए होंगे, पिछले जन्मों में किए होंगे, या अब इस जन्म में हमसे क्या क्या पाप हो रहे हैं। तो चलो, हमें ऐसा वैशाख का महीना मिला है कि हम इन पापों से मुक्ति करें और आने वाला जो समय है वो भगवान के ध्यान में लगाकर हम अपने लिए कुछ अच्छा करें। ये जो दान पुण्य है, ये जो हमें भक्ति ज्ञान है, ये हमें शुभ कर्मों के फल से मिलता है। हरेक के कर्मों में ये फल नहीं होता, हरेक के किस्मत में ये कथा नहीं होती, हरेक दान नहीं कर सकता। वो जो भगवान की इच्छा होती है, उसी की इच्छा से ही सब दान पुण्य करते हैं। अगर हम एक तिनका भी दान करते हैं, एक फल भी दान करते हैं, उसमें आप कथा में बताया कि कांसे के पात्र में डालकर हम फल भगवान को अर्पित करते हैं, वो फल हम किसी गरीब को दान दे देते हैं, तो या किसी जो भूखा है उसको दान दे दो, उसका बहुत फल मिलता है। तो हम ऐसा कर्म करें कि भगवान विष्णु की हम पर असीम कृपा हो, और जब भगवान विष्णु की कृपा होगी तो माँ लक्ष्मी जी हमारे पास अपने आप ही पधार जाएंगी। जहाँ पति वहाँ पर पत्नी। तो हम भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब पर अपना असीम कृपा प्राप्त करें। हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, पर जितना भी हमें है, जैसे भी हम करें, हमारी भूलों को क्षमा करते हुए वो हम पर अपनी दया दृष्टि रखें। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विश्वसराय आदि पुरुषाय कृष्ण गोविंदाय नमः। माधवाय नमः। केशवाय नमः। नारायण नमः। जय माता दी, जय माता दी।